Hello student, this is exercise 1.4. Question number A. Is the collection of integer closed under subtraction? Justified it by giving a suitable example. अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा कोई इंटीजर जो है अगर उसका हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमेशा एक इंटीजर आता है. 2 - 1, 2 is integer, 1 is integer and 1 is also integer. 4 - 2 equal to 2. तो ये सब इंटीजर आ रहे हैं. अगर मैं कहूं 4 - 4 equal to 0, 4 is integer, 4 is integer and 0 is also a integer. तो हमें पता चला कि कभी भी किसी इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर आता है. सेम यही पोजीशन है, अगर किसी इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो भी इंटीजर आता है और किसी इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटीजर आता है. बट अगर हम किसी इंटीजर को डिवाइड करें और हमेशा इंटीजर आए ये पॉसिबल नहीं है. सपोज करो 2 / 2 इंटीजर आया है बट 3 / 2 equal to 1.5 and 1.5 is not a integer. इंटीजर माइनस में हो सकता है, -1 2 3 4 so on 0 and 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी इंटीजर है बट पॉइंटों में इंटीजर नहीं होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर क्लोज नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन. यस. और आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए आपका कि 4 - 2 equal to 2 are integer. 4 is integer, 2 is also integer and their subtraction is also a integer. नेक्स्ट है इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर क्लोज अंडर डिवीजन. नो. अब ये भी मैंने बताया आपको. यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हैं 2 / 2 इज अ इंटीजर बट 3 / 2 3 is integer, 2 is also integer equal to 1.5 and 1.5 is not a integer. तो आप दूसरे का आंसर भी क्या आएगा? फर्स्ट का यस है, दूसरे का नो और उसका आप एक एग्जाम्पल देके जस्टिफाई कर सकते हो. आर द इंटीजर कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. देखिए मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हम इसको रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा. हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं और एडिशन में कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इसका आंसर आएगा नो. आर द इंटीजर कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. नो. ठीक है, ये तीनों. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंपल सा है, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है. आप लोग खुद करोगे सबसे पहले और कैलकुलेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे. मैं सेकंड वाला करना आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूं. -25 सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जो भी आंसर आएगा. थर्ड टर्म है फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो भी आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस का ही प्लस माइनस. और अगर क्या है 3 डिजिट जो हम कर रहे हैं 1 2 3 तीनों माइनस में ऑड नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं साइन आता है माइनस का और फिर प्लस कर लेंगे. तो ये आप लोग खुद करेंगे, पहले किए अपने ने ऐसी एक्सरसाइज. नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी. हमें मल्टीप्लाई करना है सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए. तो यहां पर आप देखिएगा किस तरीके से हम लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर एफ का -251 इंटू 97 -251 इंटू 97. एक तरीका तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन यहाँ पर हमें सूटेबल प्रॉपर्टी यूज करनी है तो हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं.
कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के यूज करके 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3। ठीक है, अब ये हो गई। क्यों? जनरली हम क्या लेते हैं? 1000, 100 इस तरीके के फिगर लेते हैं जिससे वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई होने में सीधा 0 0 लग रहा है, -3 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो ये आ गया माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, अब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको माइनस कर लीजिए। 10 में से 7, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 3 4 2, तो ये आ गया माइनस का 2 4 3 4 7। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 995 को आप क्या लिख सकते हैं? 10,000 माइनस 5 और इसी तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट है वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी। आपको सबसे फर्स्ट है -393 प्लस 156 और आपने इसको रिवर्स कर दिया है इक्वल टू 156 प्लस माइनस 393। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसको वेरीफाई, दोनों साइड को सॉल्व कर लेंगे, आंसर सेम आएगा और प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, अगर आप देखेंगे पहले फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो है एक ब्रैकेट में है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -12, और नेक्स्ट टाइम फर्स्ट डिजिट हटा दिए और सेकंड और थर्ड जो नंबर है वो एक ब्रैकेट में है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला सेम आंसर आना चाहिए। थर्ड वन 256 इंटू 373 माइनस 256 इंटू 73, तो ये आ गया 256 इंटू 373 माइनस 73। दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको आप लिखेंगे। लास्ट वन देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्व करेंगे और इसको लिखेंगे। आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। 0 is called the multiplicative identity of integer. No, false है। The smallest negative integer is -1. No, -1 is a, अगर नेगेटिव साइड में देखें तो ये क्या था? सबसे हाईएस्ट इंटीजर था नेगेटिव इंटीजर। 6 and -6 are additive inverse. Yes. Integers are commutative under division. अभी हमने ऊपर किया था। No. The product of positive integers and a negative integer may be 0. Now product of positive and negative integers का तो product आएगा वो रहेगा, साइन रहेगा नेगेटिव का। ठीक है, तो स्टूडेंट डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।